हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा मैं खुद एसएससी सेलेक्टेड हूं। देखो मैं जो भी बातें करूंगा पूरी आपको ऑथेंटिक बातें बताऊंगा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। देखो बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि काफी सारे लाखों में बच्चे एनटीपीसी की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन एग्जाम की डेट को लेकर सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इसको लेकर इस वीडियो में प्रॉपर अपन बात करेंगे और इस वीडियो में जो भी बताऊंगा बिल्कुल आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम उसी डेट को उसी महीने में होंगे। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले जो एग्जाम रहे हैं वो कौन कौन सी डेट को रहे। देखो मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि रेलवे ने एक एग्जाम नोटिस जारी किया था। बात समझ में आ रही है? आप अगर देखेंगे तो रेलवे ने एक एग्जाम का नोटिस जारी किया था। उसमें जो एलपी की डेट है ना वो आपको 25/11 से 29/11 रेलवे ने बताई थी। अब एलपी का जो डेट रेलवे ने जारी किया था अपने कैलेंडर में 25 से 29 उसी तारीख को एग्जाम हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, फिर यहां से टेक्नीशियन की जो डेट ये वैकेंसी है भाई, एलपी में 18,700 पद और टेक्नीशियन में 14,298 पद। चलिए देखो यहां से टेक्नीशियन की डेट क्या बताई है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे ना जो डेट वाला आया था तो आप लोग देखेंगे सर एक डेट तो थी 16 से लेकर 20 तक, फिर 23 तारीख को एग्जाम था, 24 तारीख को एग्जाम था और 26 तारीख को एग्जाम था। आप देखेंगे कि बच्चों के यहां पर यह भी पता चल गया भाई एग्जाम सिटी कौन सी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो टेक्नीशियन का जो एग्जाम है 16, 20, 23, 24, 26 को पूरा एग्जाम डेट बच्चों के पास में आ गई। किस बच्चे के कब एग्जाम है? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब इसी तारीख को एग्जाम है जो रेलवे ने दिया था, कैलेंडर अपना जारी किया था उसी डेट को एग्जाम है। क्लियर है ना? चलिए, मतलब जो रेलवे ने बोला था वही उसने किया, एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहां से अपन बोलेंगे सर आरपीएफ, आरपीएफ एसआई में 452 पोस्टें थी। देखो 2/12/2024 से 5/12/2024 रेलवे ने बोला था ये अपने कैलेंडर में, और इसी डेट को एग्जाम हुआ है। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक की एग्जाम हुआ है। मतलब रेलवे ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा क्या हुआ कि उसने अपने कैलेंडर को फॉलो किया, एग्जाम डेट बाद में चेंज नहीं की। चलिए, अब यहां से बात करेंगे भाई एनटीपीसी। अगर आप उसी कैलेंडर को देखेंगे ना जिस कैलेंडर में इनकी डेट है, ये जो एग्जाम्स अभी तक हो चुके हैं ये सारे के सारे एग्जाम की डेट जिस कैलेंडर में है, जिस पीडीएफ में है, उसी पीडीएफ में एनटीपीसी की डेट भी है। बात समझ में आ रही है? देखो 12th लेवल की जो एनटीपीसी की डेट है वो जून में अपन को दे के रखा है, और ग्रेजुएट वाले की जो डेट है वो अप्रैल में अपन को दे के रखा है। अब सारे एग्जाम रेलवे ने जब टाइम टू टाइम लिए हैं तो इनको कैसे डिले करेगा? नहीं करेगा। आपका न्यू मान के चलो भाई, जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल से भरा है अप्रैल में एग्जाम होना फिक्स है। न्यू मान के चलो कि 12 से 15 अप्रैल तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, वैसे 12th लेवल से जिस बच्चे ने भरा है जून में देके रखा है तो जून में ही पेपर होगा, इस बात को समझ जाना। अब यहां से मैं बात करूंगा भाई ग्रेजुएट वालों के लिए। अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 120 दिन शेष बचे हैं, मतलब 4 महीने शेष बचे हैं। अगर यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर जिसने 12th लेवल से भरा है उसके लिए 150 दिन शेष है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये 4 महीने ऊपर यहां से 5 महीने बचे हैं। चलिए, जो बच्चा अभी भी सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, कृपया सीरियस हो जाए, नहीं तो ये वैकेंसी भी आपके हाथ से चली जाएगी। पढ़ेंगे कैसे भाई? गणित का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिस बच्चे का गणित का पेपर बैठ गया, यूं मान के चलो कि उस बच्चे का बहुत बढ़िया से पेपर बैठेगा। जिस बच्चे का गणित का पेपर नहीं बैठा उस बच्चे का पेपर भी नहीं बैठेगा, ठीक है ना?
गणित आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन बेसिक से पढ़ना और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ना। जहां तक एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, वहां तक आपको लेवल अपना लेकर चलना है। हर टाइप का सवाल पढ़ना है, हर पैटर्न का सवाल पढ़ना है और सिलेबस को पूरा पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, यहां से जो भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सर बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ा दो, ताकि किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जिसमें एक ही कोर्स में सब कुछ मिल जाए, ट्रिक्स भी मिल जाए, कॉन्सेप्ट भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, मतलब बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो फिर आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहां से जीरो से हीरो एक बैच है जिसकी प्राइस है 399। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। इस बैच में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। चलिए, जिसको व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, जिसको ज्वाइन करना है, या फिर डायरेक्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप लोग डालना आर.के. विद्यापीठ, स्पेलिंग ये डालना, स्पेलिंग आप लोग यही डालना, आर.के. विद्यापीठ की स्पेलिंग यही डालना, ठीक है ना। प्ले स्टोर में जैसे डालेंगे तो एक ऐप आएगी, उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये बैच मिल जाएगा। जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे ना आर.के. गुरु, वैसे ये बैच आपको कितने का मिलेगा, वहां पर तो थोड़ा महंगा दर्शा रहा होगा, लेकिन जैसे ये कूपन कोड लगाएंगे ये बैच आपका कितने का मिल जाएगा, करीब 400 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बैच में संपूर्ण कोर्स बढ़िया से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी ये कंटिन्यूस ये बैच चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना, जो जिस प्रकार से अभी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा वैसा का वैसा ये बैच है, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।